तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने दिन की स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट बनाने से। तो आज 27 मई है, मैं अपनी लिस्ट बना रही हूँ। तो मैं सीए करूँगी और साइंस में है मेरा फिजिक्स और बायो सोच रही हूँ। और फिर रीजनिंग करूँगी 2-3 घंटे। और रीजनिंग में मैं सोच रही हूँ कि एएसओ का जो पीवाईक्यू है उसको लगा लूँगी, ठीक है। और बीपीएससी मेंस है हिस्ट्री के लिए, उसके लिए भी पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज मैं सुबह सीए कर लेती हूँ। तो मैं जून का सीए कर रही हूँ इसमें आज। तो सीए में आज हम बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो जून स्पेशलिस्ट है, मतलब मंथ का जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब ये कंप्लीट हो गया था मेरा सीए। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मैं साइंस कर लेती हूँ, कि साइंस का मेरा आज फिजिक्स भी है और बायो है। और तो फिर अपनी मैं बुक खोलती हूँ, क्योंकि अभी मैं लूसेंट से कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास अभी है नहीं और मेरा कवर अप भी है। तो मेरे अलग से नोट जो है मेरे वो बने हुए हैं, तो मैं उसको आपको कभी दिखाऊंगी। तो पहले भी मैं पीवाई को अपना जो बने हुए हैं नोट्स एक्स्ट्रा वो पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा नोट्स होंगे वो मैं पढ़ लूँगी। तो आज के लिए तो मेरा ये जो मेरा शेड्यूल है मैंने बना रखा है अपना लूसेंट से। तो ये मैंने चैप्टर को बाइफिकेट कर रखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ। और ये मैंने चैप्टर बहुत बार पढ़ रखे हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चैप्टर को पढ़ने में, और मैं जल्दी से रिवाइज हो सकते हैं। आप मेरी बुक्स में जो है राइटिंग है या फिर लाइटिंग हाईलाइट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर वही है मैं बार बार रिविजन करती हूँ, मल्टीपल रिविजन हो जाता है, तो मेरा क्वेश्चन वो गलत नहीं होता उस एरिया से। तो मैं आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना। तो 1 से 5 चैप्टर मैं करूँगी फिजिक्स के, फिर बायो का भी 1 से 3 चैप्टर करूँगी। तो आप बायो के 3 चैप्टर और फिजिक्स के 5 चैप्टर करने के बाद अब फिर मेरा अब लंच हो जाता है, तो मैं अब लंच करूँगी। लंच करने के बाद अब मैं 2 घंटा 15 मिनट जो एएसओ का टाइम पीरियड मिलता है उसके अकॉर्डिंग टू मैं पीवाईक्यू है जो इसका 2023 का उसको सॉल्व करने का सोच रही हूँ। तो जो देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितना मेरा भी कहाँ कहाँ मेरे चैप्टर्स लैग हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 घंटे 15 मिनट का ये टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट तो मतलब एग्जाम पीवाईक्यू मतलब होता है ये सब। तो मैं ये लगाने की सोच रही हूँ। और एएसओ का तो मैं दूंगी। तो उसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी आप जानते हैं कि 41 पोस्ट आएंगे। उसका 13 जुलाई को एग्जाम डेट भी है। तो एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग टू हम अपने पास टाइम बहुत कम है। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि 50 जीके आता है, 50 रीजनिंग आता है, 25 मैथ आता है, 25 साइंस आता है। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं भी सोच रही हूँ कि एक चैनल पे लाने के लिए, कि मैं आपको बताऊँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज बनाने का सोच रही हूँ। तो ठीक, तो मैंने 2 घंटा 15 मिनट वीवाई को लगाने के बाद मैंने अपना एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ मैं मेरी गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन में मेरी गलती हो रही है, मार्क्स कहाँ कम बन रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था 2023 में प्री का, वो 150 में से 124 गए थे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो इतना मतलब लाना थोड़ा सा टफ है, पर अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो वही बात है कि 124 कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो जो पिछली बार इसकी पोस्ट थी 45 पोस्ट थी, इस बार 41 पोस्ट है। तो कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा आपका 120 से लेकर 130 के बीच रहने का वो है कि एक्सपेक्टेड है कि ये इतने के बीच में रहेगा। और वो आगे जाके पता चलेगा कि हाँ कि पेपर का कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ का ऊपर नीचे हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना देखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये करने के बाद अपना पूरा 2 घंटे 15 मिनट इसको टेस्ट दिया। फिर मैंने 45 मिनट इसको थोड़ा सा एनालाइज किया कि मेरे क्वेश्चन कहाँ गलती हो रहे हैं। और फिर मैं उसको दोबारा भी रीअप्लाई करके देखूंगी कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा हाईलाइटेड है। उसकी मैं एक वीडियो भी लाने वाली हूँ, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। आपके 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हिस्ट्री अपना मैं तैयार करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री मेंस के लिए इसको देने के बाद अब मैं हिस्ट्री मेंस की तैयारी करूँगी, ठीक है। तो 71 बीपीएससी जो मेंस है उसके लिए हिस्ट्री को मैं अपना प्रिपेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने 70 बीपीएससी दिया था, तो जो हिस्ट्री के मेरे नोट्स बने हुए हैं वो लॉन्ग फॉर्मेट में बने हुए हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि उसको मैं याद करके और दोबारा रिविजन करके उसके शॉर्ट नोट बना लूँ, ताकि एग्जाम के टाइम पे मुझे बिल्कुल वरी ना हो कि मैं हाँ मेरा एक सब्जेक्ट भी नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा हिस्ट्री को मैं बिल्कुल अपनी फुल प्रूफ बिल्कुल तैयार के रखना चाहती हूँ। और अगला मंथ का मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं पॉलिटी को भी ये कर लूँगी, क्योंकि ये जो टॉप ये दोनों जो सब्जेक्ट है सेम ही रहता है हर साल। अब
तो इसी मारे इसको मैं पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहती हूँ ताकि मुझे लास्ट टाइम पे थोड़ा सा हेक्टिक ना हो। 70 बीपीएससी में मेरे साथ यही हुआ था कि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था सब कुछ मैनेज करना। तो फिर मैं इसको अभी से ही अपना इस बार प्रिपेयर करना चाहती हूँ और शॉर्ट नोट्स पहले से बना लेना चाहती हूँ ताकि मैं सोचूँ कि एक टॉपिक हो, एक पेज उसका शॉर्ट नोट मिल जाए। तो आप चाहेंगे तो मैं आपको साथ वो भी शेयर कर दूँगी अपने चैनल पे। तभी धीरे-धीरे करके मैं एक टॉपिक को बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी भी अपनी कि मैंने कैसे एक पेज एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को बार-बार पढ़ के उसको फिर शॉर्ट नोट बना लेती हूँ, जो मुझे हाइलाइटेड पॉइंट दिखते जैसे कारण हो गया, उससे क्या परिणाम थे, क्या उपलब्धियाँ थी, क्या उसका चरण था, क्या उसका हमें महत्व है, ठीक है? फिर निष्कर्ष कि हाँ, सब में ये निष्कर्ष लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, उसका एक परिचय लिख लेंगे, ठीक है? उसका एक पूरा घटना चक्र हम एक पेज पे बना लेंगे ताकि उसको कैसे भी क्वेश्चन आए उसको हम हैंडल कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ मैं आज यही सोच रही हूँ कि आज मैं यही करूँगी अपना। मैंने 3 चीज़ आज मैं सुबह कंप्लीट किया आज। एक मैंने सीए किया था, एक बायो मैंने आज अपना 3 चैप्टर किया, आज 5 चैप्टर फिजिक्स के भी कर लिए थे। उसके बाद मैंने एएसओ का पीवाईक्यू लगाया, फिर मैंने अपना हिस्ट्री मेंस के लिए तैयारी कर ली थी। तो आज मैं सिर्फ आज इतना ही सोच रही हूँ। तो इसको करने के बाद अपना मैं कंप्लीट करूँगी और भी कुछ। तो जैसे कि अब मैं प्री का थोड़ा सा पढ़ने की सोच रही थी कि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का उसको थोड़ा सा प्री के लिए भी, क्योंकि प्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आज उसकी नोटिफिकेशन आजकल में हमें मिल जाएगी। तो फिर जब प्री भी मेंस के साथ साथ हमें प्री का भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि प्री थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मिनिमम जैसे कि आपने देखा ही था 70 बीपीएससी में जैसे वन लाइनर क्वेश्चन आए थे। तो हमें दोनों पार्ट लेके पर चलने की मैं सोच रही हूँ ताकि कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, कि थोड़ा सा पैनिक ना हो मेरे लिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने तो बनाया ही नहीं इस टाइप का, या फिर मैंने वन लाइनर नहीं बनाया है, या फिर मैंने पूरा जैसे यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन जो आपने 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन का टाइप था, जो लेंथ थी, उसके अकॉर्डिंग टू भी मैं करने का सोच रही हूँ और वन लाइनर करने का भी सोच रही हूँ ताकि जो मेरी प्री है वो ना रुके। प्री थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज में थोड़ा हार्ड होता है पर फिर वो जो निकलना उसको थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैं अभी से ही इसको प्रिपेयर करके चल रही हूँ और साथ में इसको मेंस को भी लेके चल रही हूँ ताकि अगर मेरा रिजल्ट हो जाता है तो फिर मैं अपना मेंस को भी अच्छे से कर पाऊँ और एक बार में ही मेरा सब कुछ हो जाए। जैसे कि 70 बीपीएससी का मैंने सोचा था तो वो मेरा तो हो गया है। अब उसका रिजल्ट ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही सोच रही हूँ कि आज मैं इतना ही कवर करती हूँ क्योंकि एकदम से मेरे लिए भी 9-10 घंटे पढ़ना है। पढ़ाई तो हो गई है पर मैं इसको थोड़ा सा भी और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको और फोकस होकर पढ़ाई स्टार्ट किया जाएगा ताकि मैं 71 बीपीएससी है उसके लिए मैं पूरा अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो सिर्फ मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़। अगर आपको पसंद आ रहा है या कोई कमी दिख रही है आपको मेरे ब्लॉग में, कि मैं अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं मिल रहा है क्या क्या दिखाना नहीं दिखाना है। तो इसके लिए थैंक यू। बाय।